अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स में हमने देखना ये है कि एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं और बॉन्ड कैसे बनता है। कुछ एटम्स अगर बॉन्ड नहीं बनाते तो क्यों नहीं बनाते, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन है केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सबसे बेसिक यूनिट जो एटम है उनके मिलने से बनी हुई हैं। एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मालिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास, और मालिक्यूल जो है वो सब्सटेंसेस हैं, वो अशिया चीज़ें हैं जिनसे इर्द गिर्द के हमारे माहौल, नेचर, हमारी अपनी बॉडी जो है वो इन्हीं एटम्स के मिलने से बनी हुई है। तो वो फोर्स जो एटम्स को आपस में बाइंड करके, होल्ड करके, इकट्ठा जोड़े रखती है, वो क्या कहलाती है? केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड। द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टूगेदर। एटम्स को आपस में बाइंड रखना, बाइंडिंग द एटम्स टूगेदर, इकट्ठे रखने की रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल फोर्स। अब क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन या रिएक्ट या फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, 3 वर्ड। इनमें से कोई एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम आपस में क्यों मिलते हैं, या व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, या फिर क्वेश्चन व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अगर तीनों स्टेटमेंट्स में से जो भी आ जाए आंसर एक ही रहेगा कि एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं। याद रखें कि हर चीज़ इस दुनिया में स्टेबल होना चाहती है, ठीक है? हर चीज़ इस दुनिया में स्टेबल होना चाहती है, उसके लिए वो तगो-दो, वो कोशिश करती है। इसी तरह एटम्स जो हैं वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। जब हम बात स्टेबिलिटी की करते हैं तो इसका मतलब स्टेबल होने के लिए हमारे सामने कोई एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? एक स्टैंडर्ड को हम सामने रखते हुए अपने आप को उस मुताबिक एडजस्ट करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, अगर इस स्टैंडर्ड को हम मीट कर रहे हैं तो हम स्टेबल हैं। इसी तरह एटम भी क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक स्टैंडर्ड रखते हैं। इट इज़ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल। एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। हाँ जी, एटम इस वजह से बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसी कर लें? नोबल गैसेस के जैसे। और नोबल गैसेस हमारे पास ग्रुप 18 जो है पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, इन पर मुश्तमिल है और इनको हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। इनके इलेक्ट्रॉनिक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS2 NP6। एन का मतलब यहाँ पे क्वांटम नंबर होगा, उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 2 3 4 5 6 जो भी होगी वो लिख देंगे। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि उनके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन देखें, S में 2 और P में 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं? 8। हैविंग 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। ये अक्सर MCQs में पूछते हैं कि वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना स्टेबिलिटी की निशानी है। 2 or 8, ज़्यादातर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होना या 2 इलेक्ट्रॉन होना वो क्या है? साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम अपने वैलेंस में मुकम्मल करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? डुप्लेट रूल। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। डुप्लेट डबल, 2, ठीक हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हासिल करने को हम क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। और ऑक्ट का मतलब होता है 8, 8। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, हसूल जो है वो क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल। अब नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में हमने पढ़ लिया कि उनके वैलेंस शेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है। अब शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिव हैं, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं करती। इसकी क्या वजह है? द नोबल गैसेस डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो जो है वो सिर्फ एक ही नोबल गैस है, हीलियम, जिसके पास टोटली 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस भी वही है उसका, और पहला भी और आखिरी भी वही है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो भी हैं नोबल गैसेस, सबके वैलेंस में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड। उनका वैलेंस शेल क्या है? मुकम्मल भरा हुआ है। Their atoms do not have vacant space to accommodate
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। उनके जो वैलेंस शेल हैं, उनके एटम्स के वैलेंस शेल हैं, उनके पास कोई वेकेंट स्पेस नहीं है, मतलब खाली जगह ही नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करें, अपने अंदर समाने की जगह दें या वहाँ पे आने की उनको स्पेस दें। देयरफॉर नोबल गैसेस डू नॉट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। जब उनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं तो ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगी, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन देंगे, ना लेंगे, ना शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हैं। इस वजह से वो हम क्या कहते हैं कि जब वो कंप्लीटली फिल्ड हैं तो वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है। नोबल गैसेस इस वजह से क्या है, नॉन रिएक्टिव है। दोबारा देखें कि नोबल गैसेस के वैलेंस में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब उनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड हैं। जब कंप्लीटली फील्ड हैं तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने साथ अटैच करने की। किस सेंस में कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे के, किसी से इलेक्ट्रॉन लेके या शेयर करके, ऐसा कोई भी उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से नोबल गैस जो हैं वो सारी स्टेबल हैं। नेक्स्ट है, अगर हम कह रहे हैं बार बार कि वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, अगर कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में रखना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब एक एटम वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, बताएं वो एटम क्या करे? उसके लिए 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं। 3 तरह से कोई वैलेंस में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। नंबर 1, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ दे आर लेस देन 3। क्या हो सकता है कि अगर कोई एटम जो है उसके वैलेंस में 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो अपने वैलेंस के इलेक्ट्रॉन निकाल दे। उसके नतीजे में क्या होगा, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा, उसका जो पिछला शेल बच जाएगा वो वैलेंस कहलाएगा और फिर वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। मसलन मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, लाइक सोडियम है हमारे पास। सोडियम के वैलेंस शेल में हैं टोटल चलें इलेक्ट्रॉन लिखें तो 11 हैं, के शेल में 2, एल में 8 और एम में कितने आगे 1। अब इसका वैलेंस शेल का मतलब होता है सबसे बाहर वाला, बैरूनी, आउटर मोस्ट भी कहते हैं। वैलेंस शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या करता है, सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो अब क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा हमारे पास। अब सोडियम का वैलेंस कौन सा बन गया, एल, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 8। इसका मतलब अब वैलेंस में 8 आ गए हैं। तो सोडियम जो है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल कर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किसके जैसी कर ली है, वो नोबल गैस के जैसी कर ली है। कैसे? क्योंकि नोबल गैस के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। इस वक्त जो सोडियम आयन बना है उसके वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो इस वजह से सोडियम क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। दूसरी क्या शर्त है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ द वैलेंस शेल हैव 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अब कोई दूसरा एटम जिसके वैलेंस में 5 या 5 से ज़्यादा हैं, अब वो अपने 8 पूरे करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, फ्लोरीन, चलें लिख देते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास है 9 इलेक्ट्रॉन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में कितने आ गए हमारे पास, यहाँ इसके पास 7 आ गए, टोटल कितने हो गए अब 9। अब इसे 8 पूरे करने हैं, फ्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसे क्या करना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके नतीजे में वैलेंस में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये फ्लोराइड आयन बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में जब वैलेंस में 5 या 5 से ज़्यादा हों तो क्या करते हैं, एटम इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं ताकि अपना ऑक्टेट रूल जो है वो पूरा कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। अगर उनके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह हों कि वो शेयर करके अपने 8 पूरे कर सकते हैं तो भी ठीक है। लाइक हमारे पास कार्बन है, उसके वैलेंस में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन अपने चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। अब शेयर करने के बाद क्या होगा, शेयर करने के बाद कार्बन के ये डॉट वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये क्रॉस वाले किसके इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं तो कार्बन ये समझता है कि डॉट वाले तो इलेक्ट्रॉन मेरे ही हैं, अब ये क्रॉस वाले भी क्या हो गए, मेरे हो गए, ये कार्बन समझेगा। और एज अ रिजल्ट कार्बन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, 4 और 6 और 2 8।
तो कार्बन के वैलेंस के इर्द गिर्द कितने आ गए 8, तो कार्बन अपने आप को क्या कर लेगा स्टेबल। अब आ जाए हाइड्रोजन पे, हर हाइड्रोजन ये समझेगा कि ये क्रॉस वाला तो इलेक्ट्रॉन मेरा है, ये डॉट वाला भी मेरा है, तो हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने बन गए, हाइड्रोजन के वैलेंस में बन गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा स्टेबल। मतलब कोई एटम क्या कर सकता है, अपने वैलेंस के इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर ले, तो वो भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। आप पास पेपर में देखें तो इस टॉपिक में से अक्सर जो है ना, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं, वो डुप्लेट ऑक्टेट रूल वाला या नोबल गैसेस वाला, अक्सर इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में आया हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।